नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज 50 क्वेश्चन पूर्व की ही भांति। तो दोस्तों, आपको ये थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो की क्वालिटी जो है 480 कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, यहाँ से 480 कर लीजिएगा। और ये थोड़ा सा दोस्तों PDF है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि इसको जूम किया गया है, तो फिर भी समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, नेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देने की कोशिश कीजिएगा। मैं सीधा राइट आंसर बताऊंगा। तो राइट आंसर है नाओमी कावासे को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है? नाओसी कावासे। दोस्तों, करंट अफेयर्स पूरे ईयर के प्रोवाइड कराऊंगा, लगातार 50-50 प्रश्न जो है प्रोवाइड करवा रहा हूं 2021 लास्ट दिसंबर तक के। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 2 नंबर। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्वेक्स चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर है सौरव घोषाल। अगला प्रश्न है 3 नंबर। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। 18 बड़े राज्यों ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 3 नंबर का राइट आंसर। तो राइट आंसर है केरल। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको देखिए। तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाला भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है या कौन बने? ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? 5 नंबर राइट आंसर है उन्मुक्त चंद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? 11वीं कंपनी कौन है जो महारत्न में सम्मिलित की गई है? 6 का राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी PFC। अगला प्रश्न, नीति आयोग तथा अटल इंश्योरेंस मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सॉरी दोस्तों। 7 नंबर का राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जयपुर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ निर्माण किया गया है? भारत का जो है सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ निर्माण किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन बी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है 9 नंबर। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 9 नंबर का राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि मारिया रेसा और त्रिमित्र मुराटोव को प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है 10 नंबर। US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की मैं बात करूं 10 नंबर की, तो राइट आंसर है एमा रादुकानु। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी होना चाहिए था, ऐसे कुछ करके का निर्माण कहाँ किया गया है? 11 नंबर। तो राइट आंसर है उत्तराखंड में ओपन एयर फर्नरी है। अगला प्रश्न है,
छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट उड़ान, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। 12 नंबर, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर, स्ट्रीट वेडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की मैं बात करूं, 13 नंबर राइट आंसर है ए और बी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर है, हाल ही में हुई नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन आपके सामने है। 14 का राइट आंसर दीजिए, कोशिश करते रहिए। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, पुस्तक गीता गोविंद जावेदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। 15 नंबर राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला प्रश्न है, अब थोड़ा साफ आएगा, अब ये क्योंकि ऊपर का थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा था साफ, क्योंकि जो है उसे फैला दिया गया था, तो अब सही आ रहा है पढ़ने में। 16 नंबर है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है किससे है? प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के नियमन से संबंधी है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा बाजार मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर बहुत जल्दी देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं देने के बाद सीधा आंसर बताऊंगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इस छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर 18 की मैं बात करूँ तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत सरकार एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? 19 का राइट आंसर है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए चीन ने। अगला प्रश्न है 21 नंबर, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी में जिरकान नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 21 नंबर के राइट आंसर हैं ऑप्शन सी रूस। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के याद में मनाया गया? 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है 23 नंबर, और याद रखिएगा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर 23 नंबर की मैं बात करूं तो ऑप्शन सी लुधियाना। अगला प्रश्न है वेन गोल्ड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर 24 का ऑप्शन ए अंधरुति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भूतापी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? 25 नंबर के राइट आंसर हैं ऑप्शन बी लेह में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? 26 नंबर है, तो राइट आंसर है बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, देखिए फिर जो है वो वाला पेज कितना बढ़िया साफ आया था, फिर जो है गड़बड़ हो गया, क्योंकि पेज कोई सही नहीं आता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो 27 नंबर है,
बौद्धिक सूचकांक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, 480 कीजिएगा फिर भी दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। 27 के राइट आंसर हैं ऑप्शन ए 40वां। अगला प्रश्न है 28 नंबर, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 28 नंबर का राइट आंसर है महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है 29 नंबर, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मैंने बताया ना, जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक के पूरे एक एक करके 10-12 वीडियो में पूरा जो है कवर हो जाएगा, तो आपको पूरा करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 29 के राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 39 का राइट आंसर है, सॉरी 39 का 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी SN सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से रिलेटिव है ये। 31 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी। 32 है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा जो है किया गया? 32 के राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है 33 नंबर, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अरयन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर 33 की बात करूँ तो राइट आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पे किया गया? राइट आंसर है 34 का सी चेन्नई बंदरगाह पे। अगला प्रश्न है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है नाइटहुड है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किसे सम्मानित किया? 35 का राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया जिसे नाम दिया गया है? विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया और उसका जो है क्या नाम दिया गया? लाइफलाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 37 नंबर, न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? 37। तो राइट आंसर ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है 39 का, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोघन बांध का निर्माण किया जाएगा? किस बांध का निर्माण किया जाएगा? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। 40 नंबर है किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2023 तक। अगला प्रश्न है 40 नंबर, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? 41 का राइट आंसर है कहाँ किया गया? 41। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुलमर्ग में सॉरी। 42 का राइट आंसर क्वेश्चन है 42वां, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में जो है ये नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको किया गया राजस्थान में, आपने देखा होगा टीवी पे भी, पिछले महीने की बात है, नवंबर महीने की, नवंबर की बात है। 43 है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है?
43 का तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है 44 नंबर, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, लॉन्च किया गया 44। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूनेशिया। अगला प्रश्न है 45 नंबर, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किस पुण्यतिथि पर महाकवि के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती। अगला प्रश्न है 46, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? 47, ऑप्शन सी शिक्षा से संबंधी है। अगला प्रश्न है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? 48 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरीशचंद मुर्मू को। अगला प्रश्न है युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तिमान शुरू किया गया? बताइए। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 50 नंबर, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर है जॉर्जिया का शहर है तबिलिसी जॉर्जिया का है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न थे। थोड़ा मैं साफ ये क्वेश्चन नहीं आया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगली बार थोड़ी अच्छी तैयारी के साथ जो है आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।